चलतई हो कम के नाक चलतई जमाना में हो घूस मांगे सिपहिया थाना में घूस मांगे सिपहिया थाना में नाक चलतई जमाना में नाक चलतई जमाना में हो घूस मांगे सिपहिया थाना में घूस मांगे सिपहिया थाना में घूस मांगे अफसर मांगे किरानी चाहे मर्द बाहो चाहे जनानी हाँ घूस मांगे अफसर मांगे किरानी चाहे मर्द बाहो चाहे जनानी अब तक घूसे के दाना हिनकर खाना में हो कम के ना चलते जमाना में कम के ना चलते जमाना में जिंदा में डेग डेग भूसे लगई छै चाहबे मरेला त डॉक्टर मांगई छै हाँ जिंदा में डेग डेग भूसे लगई छै चाहबे मरेला त डॉक्टर मांगई छै अब तक घूसे के दाना हिनकर खाना में हो कम के ना चलते जमाना में कम के ना चलते जमाना। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत की इलेक्शन यात्रा में। बेगूसराय में हमारी मौजूदगी है। बेगूसराय बिहार का एक औद्योगिक जिला, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए और सभी लोग आ जाइए रोड के पास। मैं यहां से शुरू करता हूं, मंच पर जाऊं उससे पहले माहौल क्या है बेगूसराय में? माहौल है इस बार बेगूसराय जिला में 7 सीट महागठबंधन का हमारा सरकार बनेगा और महागठबंधन मजबूती से अपनी सरकार बनाएगा। क्या माहौल है, बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगी इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार आएगा, नीतीश कुमार आएगा 2025 बदलाव। कोई बदलाव नहीं आएगा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व 7 सीट हमारा है, बदलाव। चलिए आप लोग 20 साल से बिहार में खटारा सरकार ने बिहार को लूटने का काम किया। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि बिहार को लूट लिया, इसलिए बेगूसराय में पूर्ण परिवर्तन 7 सीट महागठबंधन छोड़ के, हाथ छोड़ के एसआईआर, जाति जनगणना, ये सब मुद्दा है यहाँ पर। एकदम मुद्दा है। युवा की सरकार होगी, तेजस्वी की सरकार होगी, ये भ्रष्टाचार। जिस तरह से देश में इन्होंने भाजपा के लोगों ने धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बांटने का काम किया है, बिहार में आके धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम किया है। बिहार की पूरी जनता और खास करके बेगूसराय के युवा एक छत्र हैं और पूर्ण रूप से बेरोजगारी यहाँ का मुद्दा है। एक दिनकर पर बात करेंगे, एक लाइन। दिन दहाड़े तनिष्क लुटा जा रहा है। दिन दहाड़े बिहार की राजधानी पटना में बड़े हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है। बिहार करा रहा है अपराध से। चलिए, बिहार करा रहा है या बिहार बदलाव की बातचीत कर रहा है? नीतीश कुमार रहेंगे या तेजस्वी? लेकिन कांग्रेस आरजेडी में इस समय आर पार है। आर पार की तेजस्वी यादव क्या सीएम फेस रहेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जाना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीविका दीदियों के लिए परमानेंट नौकरी की बात कह दी। बीजेपी कह रही है कि ये उनकी लाडली बहना जैसी योजनाओं से डरकर तेजस्वी ने किया। करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के सियासी समर में चुनावी विवादों और दावों के शोर के बीच इलेक्शन यात्रा बेगूसराय पहुंच चुकी है, जो कभी बिहार की वित्तीय राजधानी के रूप में मशहूर थी। बेगूसराय के चुनावी मुद्दे क्या हैं, जनता का पॉलिटिकल मूड कैसा है, इस बार वो सत्ता पर किसे बैठाएगी वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी ने क्या बड़ा दावा कर दिया वो सुन लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये तो स्पष्ट हो गया।
तेजस्वी भले ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके महागठबंधन में ही सीएम फेस पर क्लेश बढ़ता जा रहा है। अब तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खुलकर कह दिया है कि राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने से महागठबंधन को फायदा पहुंचेगा और तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस नहीं है। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। उनके बयानों को कांग्रेस पार्टी ही खारिज करती है तो उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देना। अरे श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है, ये सबको पता है। एक और महागठबंधन में सीएम फेस पर घमासान मचा है तो दूसरी ओर तेजस्वी वादों की बौछार कर रहे हैं। आज भी 4 बड़े ऐलान किए। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, मां और बेटी योजना लॉन्च करेंगे, 2 लाख जीविका दीदी परमानेंट होंगी, उनकी सैलरी 10,000 से 30,000 कर देंगे। तेजस्वी के इस ऐलान पर बीजेपी जेडीयू ने निशाना साधा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाना बंद करे तेजस्वी। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। ये भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। दरअसल कई बीजेपी शासित राज्यों में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं वेलफेयर पॉपुलिज्म का हथियार बनी। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। लाडली बहन योजना से महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली। दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का वादा किया और सत्ता में आई। तो क्या इसी से सबक लेकर तेजस्वी भी माई बहन योजना के ऐलान के बाद अब जीविका दीदियों पर सियासी दांव चल रहे हैं? लेकिन सवाल ये भी कि वोट बैंक को एकजुट करने के लिए जुटे तेजस्वी महागठबंधन को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे? कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस और सीटों को लेकर खींचतान अब तक जारी है। फ्रेंडली फाइट के हालात को दूर करने की कोशिश में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और कृष्णा लालू तेजस्वी से भी मिले, लेकिन उनके बयानों से लगता है कि सीटों का झगड़ा सुलझाने में उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब सियासी गलियारे में यही सवाल तैर रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की ये खींचतान चुनावी नतीजों में भी दिखेगी? महागठबंधन की जो महाकलह अब तक खत्म नहीं हुई, क्या गारंटी है कि वो कल खत्म हो जाए? इन सवालों पर बिहार की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं बेगूसराय की जनता के बीच। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं सबसे पहले मंच पर पहुंचता हूं, मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय आपसे करवाता हूं और उसके बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। मंच पर मेरे दाहिनी ओर से मैं शुरुआत करता हूं। शुभम कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संजय सिंह एक्स मेयर हैं, बेगूसराय के जेडीयू की ओर से पक्ष रखेंगे। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी मेरी बाईं ओर से एमएलसी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखेंगी। अभय कुमार सर्जन जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के। अमीन हमजा है, सीपीआई के नेता। अजीत गौतम जी और डॉक्टर शगुफ्ता की खास तौर पर यहां पर मौजूदगी है, जो जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन मैं शुरुआत
उर्मिला ठाकुर जी, आपसे करता हूं। बीजेपी कह रही है कि जीविका दीदी योजना से डरकर आज तेजस्वी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी महिला नेताओं के साथ, और यह कहना पड़ा कि वो 30-30 हजार रुपए देंगे और इनको नौकरी देंगे। माइक उठा के। आपको पता है कि 17 महीना की सरकार में चाहे जीविका दीदी हो, चाहे मिड डे मील की महिला हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे न्याय मित्र हो, चाहे वो तालीम मरकज के शिक्षक हो, चाहे वो मदरसा के शिक्षक हो, सभी लोगों के मानदेय को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दुगुना करने का काम किए, 5 लाख नौकरी देने का काम किए, और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए ही थे कि चाचा पलटी मार गए, और 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए। हमारे आदरणीय नेता किसी का नकल नहीं करते हैं, ये पूछते नहीं है केंद्र से। बिहार की खटारा सरकार जो अचेता अवस्था में है, हमारे आदरणीय नेता ने बोले कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, पीछे पीछे चल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर विधानसभा का आप सुनेंगे तो नीतीश जी बोले थे विधानसभा में अपने स्पीच में कि मैं जो है यहाँ पर बिहार के लोगों को बिजली फ्री में नहीं दे सकता हूँ, बिजली बहुत महंगा है। और आज जब हमारे आदरणीय नेता 200 यूनिट बिजली फ्री किए तो कहते हैं 125। नहीं, ये नकल वाली बात पर आऊंगा उर्मिला जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए की बात, नौकरी की बात, क्या लाडली बहन जैसी योजना जिसका एमपी में जो नतीजा निकला, महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजा निकला, उससे आरजेडी बैकफुट पर है? लग रहा है कि ये असर कर रहा है। घबरा रही है, कोई लाडली योजना नहीं। बिहार की महिलाओं को मान सम्मान देने की बात, 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में फ्री। इनके तरह नहीं कि 10,000 रुपया देंगे और 400-500 की महिला जीविका बहन के द्वारा वसूली करेंगे। अरे तो 10,000 ज्यादा है कि 2,500 ज्यादा है? हमारे 10,000 ज्यादा है कि 2,500 ज्यादा है? आदरणीय नेता, आपको याद होगी जातिगत जनगणना करके 94 लाख इस राज्य के लोग 6,000 रुपया पर जीने पे मजबूर है, जिसको 2 लाख रुपया हमारे आदरणीय नेता संजय जी ये कह रहे हैं कि अचेता अवस्था में सरकार है, उसको जो है अचेता अवस्था में सरकार है और 10,000 रुपया देकर आप वोट खरीद नहीं सकते हैं। आप लोग नकल कर रहे हैं इनकी योजनाओं की। संजय जी, बहन की जो महिला है उस महिला को क्यों उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? संजय जी बोलिए। नौकरी का मतलब होता है तेजस्वी यादव, बेरोजगारी ठीक है, ये डिबेट का कार्यक्रम है उर्मिला जी, ये डिबेट का कार्यक्रम है, पार्टी का मंच नहीं। चुनावी रैली में लगातार बोलते हैं, एक बार सुनिए आगे। संजय जी बोलिए। धन्यवाद। उसी के तहत इनको भी 15 साल मौका मिला, कितना इन्होंने नौकरी दिया लोगों ने देखा। 42,281 पुलिस पर ये बिहार चलती थी, आज 2,91,000, 3 लाख उसको कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका व्यवस्था किया। अपराध जब कब बंद था उसका उदाहरण आप दे दीजिए। आपके समय में तो अपहरण का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था, उसको मैंने रुकवाया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बंद करवाया। यही ये बिहार है, 118 नरसंहार का बिहार, जो 118 नरसंहार इसी बिहार में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के 20 साल के शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, और आप जब अभी पटना से संजय जी एक मिनट उर्मिला जी, मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आऊंगा। आप कह रहे हैं कोई घटना ही नहीं हुई, नरसंहार नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन पारस अस्पताल में जो हुआ वो क्या था? ये आपराधिक घटना, ये आपराधिक घटना होना, और फिर पुलिस, आखिर अगर हम पुलिस की व्यवस्था करते क्यों, कानून व्यवस्था है क्यों, आखिर हमारे जज साहब है क्यों? ये नीतीश कुमार के राज में नहीं हुआ। तो ये लॉजिक है कि जज साहब क्यों है, पुलिस तो है, अपराधी का हौसला बुलंद हो जाएंगे, कोई आएगा किसी को ठोक कर चल देगा। अपराध हुआ, जो भी अपराध हुआ उस अपराधी को पकड़ा गया, उसे सजा दिया गया। मैडम एक उसको बोल लें। शुभम, आप लोग ट्रायल के तहत, ठीक है, यही मुख्यमंत्री ने सजा दिया और कानून का राज लाया। लाडली बहनी जैसी योजना, महाराष्ट्र में जो योजना चली, आप लोगों के पास जीत का एक ही फॉर्मूला है, वो जीविका दीदी। आपको लगता है यही जीत दिलाएगी, यही सरकार बचाएगी? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तभी से शायद आप लोगों ने जीविका दीदी का नाम भी सुना होगा। जो काम नरेंद्र मोदी जी का, सुन लीजिए पहले, नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था कि हमारे जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे, और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वह सपना देखा था, आज हमारी जीविका दीदियां लखपति दीदी
दीदी बनने की ओर अग्रसर हैं। आज जितने भी योजनाएं हैं हमारी जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरे दिया। तो वो कह रहे हैं 30,000 देंगे। देखिए तेजस्वी यादव अपने पिताजी के घर से लाके देंगे। तेजस्वी यादव सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं, वो तो नौकरियां भी बांट रहे थे। अभी 1.5 साल वो सत्ता में आए थे, क्या दिए थे उन्होंने? तेजस्वी यादव बिहार को भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आता हूँ और मैं सज्जन जी के पास जाऊँ, एक बता दूं। अरे आऊंगा आप लोगों के पास, रुक जाइए। अभी ये नारेबाजी नहीं, ये मैं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, इसलिए नारेबाजी नहीं। सवाल करिए, आप लोगों के पास आऊंगा, रुक जाइए। अभी मंच पर नेताओं को बोलिए, अगर आप लोग नेता को नहीं सुन सकते तो वोट क्या करेंगे? बात करने वाले शुभम दीदी के लिए शुभम उर्मिला ठाकुर 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर सर्जन जी के पास जाऊंगा। ये कह रहे हैं आप लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं 30,000 रुपए की बात करके। लॉलीपॉप जहां तक देने की बात है तो इनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी लॉलीपॉप कैसे दिखाते हैं। बिहार में 2 करोड़ युवाओं प्रत्येक साल नौकरी देके मिला। ये कहे थे पूरे विश्व में बच रहा है प्रधानमंत्री। शुभम बताने की कर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, क्या इन्होंने दिया? और कहे कि 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ लॉलीपॉप तो ये दिखाते हैं। जहाँ तक पुलिस का बात है तो जो लड़की जाती है पुलिस में भर्ती होने के लिए, जब वो गिर जाती है एम्बुलेंस में उसको इलाज के लिए रास्ते में पुलिस उसके साथ रेप करता है। सर्जन जी के पास जाता हूँ। मैडम शुभम रुक जाइए प्लीज। कम से कम आप पब्लिक का हिस्सा मत बनिए, नेता है, मंच पर है तो कुछ उदाहरण पेश करिए, तभी आपके फॉलोअर आपके रास्ते पर चलेंगे। सर्जन जी आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ तो उर्मिला ठाकुर जी, हाँ ठीक है मैडम, उर्मिला ठाकुर जी इनके नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। आप पप्पू यादव आपकी पार्टी में नहीं है, फिर भी आपकी पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि इलेक्शन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाए। मैडम उनकी बारी है, सर्जन जी बोलिए। राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी यादव जी हों, हाँ, हम दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना। वो कह रहे हैं तेजस्वी के नेतृत्व में नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में। पप्पू यादव ये कह रहे हैं। सही बात है, आप ही कह रहे हैं कि पप्पू यादव आपकी पार्टी में नहीं है, तब बोल रहे हैं। तो कोई दूसरा आदमी बोलता तो किसी ने खारिज किया। एक मिनट रुकिए, किसी ने खारिज किया। राहुल गांधी ने या पार्टी के किसी नेशनल प्रवक्ता ने खारिज किया कि पप्पू यादव कौन होते हैं कहने वाले? बयान दिखाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अभी आप लोग जितने लोग बोल रहे हैं बयान दीजिए, बयान दिखाइए, चैलेंज देता हूँ। मेरा एक बात बता देते हैं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा ना पहले इस पर आइए सर। उसी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? उसी के जवाब दे रहे हैं। आपके मन से उन्होंने कहा कि तेजस्वी का बाबूजी देगा, अगर दूसरा लोग कहेगा नरेंद्र मोदी के बाबूजी देगा, कोई बात हुआ? किसी के भाषा पर एक मिनट आप लोग रुकिए, मुझे ये जवाब जानना है। बिहार की जनता को बताइए कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों के नेतृत्व में लड़ेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में। आप क्या करते हैं? तो दिखाइए ना पार्टी का खंडन। हम पार्टी के लोग जी पार्टी का खंडन दिखाइए। खंडन होगा, कैसे खंडन है? दिखाइए। खंडन आप लेकर नहीं आए हैं। हाँ तो दिखाइए। आप कहते खंडन सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर सोशल मीडिया हैंडल पर आप कांग्रेस पार्टी का खंडन दिखाइए कि पप्पू यादव कौन होते हैं कहने वाले। हमारी पार्टी दिखाइए कि राहुल गांधी में चुनाव लड़ा जाए। यात्रा निकला, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी दोनों साथ यात्रा पर निकले हैं और दोनों का एक मत है, ठीक है, हर कीमत पर दोनों के साथ नेतृत्व हम लड़ेंगे। ठीक है, इसमें कहीं भी आप चिंता मत कीजिए। सर कौन क्या बोलता है इस पर मत जाइए। और जवाब ये है कि जनता को बेसिकली कंफ्यूज रखना है। जनता ये तय न कर पाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो आप लोग सर कंफ्यूज रखिए। अमीन हमजा, आप लोग अभी भी आज सवाल पूछा गया कि ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है, तो कहा गया अभी कल तक इंतजार कीजिए, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। तो ये फ्रेंडली फाइट के नाम पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग बुद्धू बना रहे हैं। कई जगह सर अमीन हमजा कहीं भी कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है और कहीं नहीं है। आज की डेट में है भाई, कल अगर नॉमिनेशन आपके नेता वापस ले लें तो ठीक है। आज ये 7 सीटों पर है अमीन हमजा, 7 सीटों पर है अमीन हमजा, थोड़ी सी तैयारी करिए। इस तरह की बातें होंगी, इसलिए हर हाल में कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। बेगूसराय में ही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, बेगूसराय में ही फ्रेंडली फाइट हो रहा है।
महागठबंधन एकजुटता से चुनाव लड़ रहा है और बेगूसराय में 7 सीट महागठबंधन जीत रही है एकजुटता से। बिल्कुल सीपीआई के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। और अभी क्लियर नहीं है ना, अभी क्लियर नहीं है ना, चलिए रुक जाइए, अभी क्लियर नहीं है, आज अभी माहौल क्लियर नहीं है और क्लियर नहीं है कि जनता को बेसिकली क्लियर रखना है या कंफ्यूज रखना है। डॉक्टर शोभा रुक जाइए, आता हूँ, थोड़ा सा नेताओं को पहले बोल लेने, बहुत समय है, तनाव नहीं लीजिए। शगुफ्ता जी, महागठबंधन कंफ्यूज रख रहा है कि एनडीए क्लियर है, क्या है? बिल्कुल, महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो एनडीए गठबंधन में है कि कहीं शिंदे की तरह ये नीतीश कुमार को साइड तो नहीं करने वाले, क्योंकि आज तक एनडीए का नेता नहीं बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश होंगे या नहीं होंगे। अरे आप लोग सोचिए कि उधर तो कांग्रेस भी नहीं कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन लड़ रहा है, हम कहाँ तो वो भी कह रहे हैं कि एनडीए लड़ रहा है नीतीश के नेतृत्व में। डर उनके यहाँ है कि नीतीश जी का क्या होगा, मानसिक संतुलन तो जा ही चुका है, आगे बेचारे कहाँ मिलेंगे पता नहीं, लेकिन महागठबंधन एकजुट था है और चुनाव के बाद भी एकजुट होकर। मैडम, वो एकजुटता तब दिखेगी जब एक सीट पर महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा, ये कल तक हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन गौतम जी, एक सवाल तो ये है कि आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि 3-3 लोगों का नाम वापस, आपके कैंडिडेट मैदान में ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। इसके रुकिए, मैं कह रहा हूँ पार्टी का कार्यक्रम नहीं है भाई, आऊंगा, सवाल पूछिएगा, नारेबाजी नहीं प्लीज। आपने बिल्कुल सही सवाल हमसे पूछा और बिहार के जनता को ये पता होना चाहिए, बेगूसराय के जनता को, कि बिहार में चल क्या रहा है। आज तक आपने सुना होगा बूथ का लूट, आज बिहार में उम्मीदवारों की लूट चल रही है। उम्मीदवारों का विश्वास ही नहीं है आप में। मैं बता रहा हूँ, लूट हो गई। आपने कभी सुना है पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री 4 दिन से एक तो चुनाव, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, पार्टी अपनी, मैं कह रहा हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी आ रही है प्रचार करने महागठबंधन का, क्या दिक्कत है? हर राज्य में नहीं, हर राज्य में नहीं, महागठबंधन में टीएमसी को सपा को बुलाकर प्रचार कराइए, उनकी स्ट्रेटजी है। मैं बता रहा हूँ, दानापुर में हमारे प्रत्याशी को नामांकन नहीं भरने दिया गया और पूरे दिन वो अमित शाह जी के साथ बैठे हुए थे। मैं तस्वीर जारी कर रहा हूँ अभी। मंत्री बनने के लिए जनता का मैंडेट, शुभम क्या कह रहे हैं? मंत्री बनने के लिए जनता का मैंडेट चाहिए, वो जनता ने आशीर्वाद दिया है तभी मंत्री बने हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद आप उम्मीदवार लूट के नहीं ले सकते हैं। आज जो बिहार की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, ये जो उठापटक आप देख रहे हैं। आज सर बैठिए, अपनी कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पकड़ के बैठिए। नेता लोग को बहुत जरूरी है कुर्सी पकड़ के बैठना, बिल्कुल, वरना कुर्सियां खिसक रही हैं। चलिए इधर से, क्या सवाल है, बोलिए। सवाल हमारा आ रहा हूँ मैडम, जनता के सवाल लीजिए आप लोग तय करिए। महागठबंधन में कोई तरह का भेदभावना नहीं है, हम सब एक हैं। फ्रेंडली फाइट क्या है? रहेंगे। बेगूसराय में फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं इधर। कोई बात नहीं है, कोई बात कंफ्यूज, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और सुन लीजिए, हमारा है महागठबंधन 7 सीट पर विजय होगा। बछवाड़ा में 2 महागठबंधन से 2 प्रत्याशी हैं। आगे ये कह महागठबंधन से आप पता लगा लीजिए। हाँ, कहाँ है 2 प्रत्याशी? बछवाड़ा विधानसभा में 10 और अब 10 एकदम सीपीआई। आज हमारा समझौता है, हम सब एक हो जाएंगे। हमारा समझौता चल रहा है, हम सब एक हो गए, कोई भेदभाव नहीं। अरे पहले एक होइए ना। ये राजद वाले जो कहते हैं 17 महीने की सरकार, ये राजद वाले कहते हैं 17 महीने की सरकार। हमारे यहाँ कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खाए होली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके सानिध्य में उप मुख्यमंत्री। उर्मिला जी प्लीज आप लोग चिल्लाइए नहीं, मैं टॉस करूंगा किसके लिए सवाल है। आ रहा हूँ। ये राजद वाले कैसे कहते हैं 17 महीने उनकी सरकार रही है? ठीक है, जवाब लीजिए प्लीज। मैं सबके पास आऊंगा, पीछे भी आऊंगा, एकदम तनाव नहीं। 1 मिनट रुकिए भाई, आ रहा हूँ ना, रुक जाइए, रुकिए। उधर भी आ रहा हूँ, होते हुए आऊंगा। उर्मिला
उर्मिला जी आपके लिए है, कह रहे हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार? 20 साल में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नौकरी दी है। आपके 17 महीने की सरकार कैसे हो गई? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार के अंडर में वो थे, नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया। ये सरकार राजद की कैसे हो गई? महिला को नौकरी मिल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। ये राजद वाले जो बोलते हैं बार बार कि वोट चोर गद्दी चोर, हमने बोला मोदी जी ने बिहार के जनता से गरीबी चोरी की है, ठीक है। माता और बहना के आंख में जो इस बार तेजस्वी सरकार है, हर हालत में 7 विधानसभा। अरे सवाल है कि नारा है? नहीं, सवाल पूछिए ना, इधर नेता है बीजेपी का, इनको अच्छा देखिए मेरा नारा भी है और आप सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब भी दूंगा। अरे भाई एसआर फंड कहाँ जाता है? रिफाइनरी का जो एसआर फंड है वो गिरिराज जी कहाँ ले जाते हैं? बेगूसराय न करके लखीसराय ले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? महाजंगल राज चल रहा है अभी महाजंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज है। देखिए गया में जो हुआ है। शुभम गिरिराज सिंह को लेकर सवाल है, 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि पहले नाम अच्छी तरह से जान ले। एसआर फंड नहीं होता है, उसको सीएसआर फंड कहते हैं, मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं बता दूं, आपने गिरिराज सिंह का नाम लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 11 वर्षों में मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आप बेगूसराय पे देखिए सर आप बेगूसराय पे देखिए, सिमरिया पे 6 लाइन पुल। लोगों ने तय कर लिया है इस बार तेजस्वी की सरकार का संकल्प नौजवानों ने ले लिया है। नौजवान ये तो 14 को पता चलेगा। सवाल पूछिए भाई, मैं कह रहा हूँ घेरिए अपने सुनिए। पहले तो उन्होंने गिरिराज सिंह जी पे ये चोर मचाए शोर, ये अली बाबा 40 चोर वाले लोगों की टीम है, जिसको जनता ने प्रमाणित कर दिया है, देख लिया है। जो आप लोग भाषण पहले ये लोग कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इससे पहले क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे? आज 20 साल से थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे? जब से तेजस्वी जी आए हैं नौकरी की शुरुआत हुई है, नौकरी अब सबको मिल। 17 महीने के बाद फिर नीतीश कुमार आया, बीपीएससी टीआरई 4 का क्यों पेपर लीक हुआ और अभी तक उसका क्यों नहीं वैकेंसी आया? दिनकर की धरती है, गिरिराज जी 2 वर्ष सांसद है, बीजेपी का सांसद 3। अरे तो जिताए तब न सांसद है भाई, जनता ने वोट दिया तब न सांसद है। की धरती को कमिश्नरी कॉलेज को यूनिवर्सिटी देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री अपमानित करने का काम करते हैं। एक स्थानीय मुद्दे की सवाल है, यहाँ के छात्र और रोजगार के लिए बहुत दिनों से, बरसों से दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हो रही है। बीजेपी की सरकार है। उसके बाद सुन लीजिए, पेप्सी प्लांट खुला है, बताइए यहाँ से पूछ के, इतने युवा हैं, बताइए 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बेगूसराय आ रहे हैं। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब बेगूसराय आ रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज शिक्षा रोजगार के सवाल पर लेकर? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, यह बताएं अभी तक कि सीएसआर का फंड कितना? एक जवाब बता दिया जाएगा। बोलिए आप पहले बोलिए संजय जी आप बोलिए। अरे रुकिए ना, अरे 4-5 सवाल है, जवाब आने दीजिए भाई। संजय जी, ये मेरी बहन उर्मिला ठाकुर जी कह रही थी, जो तेजस्वी जी ने ऐसा आपको नौकरी दिया और हम आपको चुप कराएंगे, चिंता मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज जो बिहार है, हुजूर आप भी आए होंगे पटना से, क्या था आज पटना में वो 6 लेन पुल जब मोकामा में आए होंगे और जेपी गंगा सेतु और वहां से बढ़ के जब नौकरी का पूछ रहे हैं, सीएसआर फंड का पूछ रहे हैं, पेपर लीक का पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। 20 साल बेमिसाल और 2025 फिर से 2025 मुखिया नीतीश कुमार
हुआ। आज चुनाव नजदीक आया है फिर से तो आज 400 से वृद्धा पेंशन 1200-1100 कर दिया गया। उससे पहले साहब कहाँ लोग थे? हम इनसे बात रोजी रोजगार की करते हैं, ये हमें मंदिर मस्जिद में उलझाने का काम करते हैं। हम इनसे दिनकर अभी काम बंद है तो ये हमें अभी काम बंद है। हमारी सवाल ये है कि जयमंगलागढ़ है बेगूसराय में, उसको रामसर साइड पर जोड़ने का काम। पेप्सी का फैक्ट्री खुला तो उससे भी लोग को आपत्ति हो गया, तो फैक्ट्री नहीं खुले बिहार में। नौकरी मिलना चाहिए। फैक्ट्री हम लोग उन फैक्ट्रियों में फैक्ट्री किस लिए खुलेगा? फैक्ट्री रोजगार के लिए खुलेगा। इसलिए है आपत्ति इसलिए है क्योंकि लोकल युवा को रोजगार पेप्सी प्लांट में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आज लोकल लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? राजद वाले से पूछे बात, माइक छोड़कर बात करिए आप लोग, माइक छोड़ के बात राजद के शासन में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। सबसे बड़ा बात है कि राजद के शासन में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल था, आईएएस की पत्नी, आईपीएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। ये लोग रोजगार की मुद्दा रखते हैं। 1 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया नीतीश सरकार ने। 1 लाख से अधिक राजद वाले एक सेकंड राजद वाले रोजगार की बात करते हैं। सुरक्षित राजद वाले रोजगार की बात करते हैं। फिजिकल देने गई लड़की के साथ बलात्कार हुआ। अरे नारा थोड़े नहीं चलता है भाई। जमीन को लेकर के नौकरी दे रहे हैं, जमीन को लगवा करके। हम एक बात पूछना चाहते हैं, यही सरकार वो सरकार में है जो कड़कती ठंड में पहले पानी से भिगोया, उसके बाद लाठी चार्ज किया। वो स्टूडेंट कभी नहीं भूलेगा, वो लाठी चार्ज। शुभम कह रहे हैं कि छात्र नौकरी मांगने गए, आप लोगों ने लाठी चार्ज करवा। देखिए लाठी चार्ज, देखिए विरोध करने का एक प्रक्रिया, विरोध करने का एक अपना लिमिट होता है। अगर आप लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो निश्चित देखिए वो लाठी चार्ज। नीतीश कुमार ने, मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने जितनी नौकरियां दी हैं, आज हर एक घर में आपको शिक्षक मिलेंगे, हर एक घर में महिलाएं आपको पुलिस विभाग में मिलेगी। बबलू जी, माहौल बहुत गर्म है चुनाव का, आप देख रहे हैं हालत क्या है, क्या सुनाएंगे? हो दर्दी सजना, ये देखिए चुनाव का टाइम है ना, तो नेताजी लोग आते हैं। मैं उनसे कर रहा हूँ, जब चुनाव का टाइम आता है तो वो घर से निकल के आ जाते हैं, चुनाव के बाद फिर नजर आते नहीं हैं। अरे हमरा ले हो हमरा ले बेदर्दी को ना दर्दी सजना, हमरा ले बेदर्दी को ना दर्दी सजना हो। आइल इलेक्शन नेताजी अइला, आइल इलेक्शन, आइल इलेक्शन नेताजी अइला। मीठ मीठ बात हमरा खूबे सुनैता, हो फिर होइत मतदान, हो फिर होइत मतदान, बाद में ककरो नहीं जान पहचान मतदान हमरा ले। चलिए, ये गाना है और मिला जी, कई बार ये बातें उठ रही हैं कि जो नौकरियों की बात, हर घर सरकारी नौकरी की बातचीत या फिर जीविका दीदियों को लेकर बातचीत, बीजेपी कह रही है अनप्रैक्टिकल है, बुद्धू बना रहे हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि जब आप कहते हैं अनप्रैक्टिकल है, 2020 आपको याद होगी, हमारे बीजेपी को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जब 2020 में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बोले कि हम अगर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का 10 लाख नौकरी देंगे। तभी इन्होंने बोले बाबूजी का नाम लिए। सब दिन अगर ही बनेंगे, सब दिन अगर ही रहेंगे, अगर ही रहेंगे वो कभी नहीं बनेंगे। उसमें लूट, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पे था। मुख्यमंत्री के बेटी के शादी में शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सरेआम बलात्कार किया जाता था। और अभी का बिहार में बता दूं, 2005 के बाद का बिहार, आज आप पटना से बेगूसराय मात्र 1.5 घंटे में आते हैं। आप आइए, आप देखिए यहाँ रिफाइनरी, HURL, पेप्सी फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री, ट्रांस रेल पुल, 4 लाइन सड़क, सारा काम हमने किया। ठीक, तो आप सिर्फ गाल बजा सकते हैं। ठीक है, आप ठीक है, नहीं करते। ठीक है। आप बोलिए संजय जी आप बोलिए, फिर सर्जन जी आ रहा हूं। मैडम रुक जाइए। मेट्रो वाला बिहार है, ये मेट्रो वाला बिहार है। आवाज सबकी जा रही है, आवाज सबकी जा रही है। आप बोलिए संजय जी। सिर्फ विकास की बात करते हैं, इसलिए विकास की बात है। शुभम प्लीज। वो जान रहे हैं, हमको नहीं जाना। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम 2,97,00,000 जितना परिवार है सब परिवार से नौकरी देंगे। भाई नौकरी कहाँ से लाएंगे? आज उन्होंने कहा कि 1,40,00,000 जो जीविका दीदी है उसको नौकरी देंगे। तो क्यों नहीं नौकरी दिए 15 साल में? हो गया संजय जी, हो गया। अभी सब लोग शांत रहेंगे। सर्जन जी अरे रुक जाइए भाई। मैडम ये मैडम, अरे उर्मिला जी, ये आरजेडी का दफ्तर नहीं है। लगातार बोलने से ज्यादा नंबर नहीं जनता के सामने इस पर। बिल्कुल मैंने शुभम को रोका है। अभी कोई शुभम माइक रखिए नीचे, शुभम माइक रखिए नीचे प्लीज माइक रखिए नीचे। शुभम माइक रखिए नीचे, आपकी बारी नहीं है। माइक रखिए नीचे, माइक रखिए। सर्जन जी अरे उर्मिला जी हो गया। आप पानी पीजिए, आप पहले पानी पीजिए। मैडम माइक नीचे रखिए, पानी पीजिए। उनको चुप करवाया मैंने, माइक रखवाया है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का कि मन पर आकर अराजकता फैलाई जाए। ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। सर्जन जी अगर काम किया होता तो आज आपको इतना चिकाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुभम माइक रखिए नीचे, काम किया। शुभम माइक रखिए नीचे, अभी आप नहीं बोलेंगे। माइक रखिए नीचे, शुभम माइक रखिए नीचे, माइक रखिए। मैडम आप शांत हो जाइए। सर्जन जी बार नौकरी को लेकर बात हो रही है, इतने कंफ्यूजन देख लीजिए ना। वो तो आपके साथी नहीं आपकी बात मान रहे हैं। एंकर महोदय हमारा एक मैडम इसीलिए ये तेजस्वी के नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं कि आप इनकी भी बात नहीं मान रही हैं। आप इनकी भी बात नहीं मान रही है कि चुप हो जाए, माइक रख दें। ये हालत है, इसीलिए कंफ्यूजन है। देश और प्रदेश देख रहा है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता चुप हो जाए, लेकिन चुप नहीं हो रही है। नौकरी कैसे देंगे? बीजेपी बार पूछ रही है कि जो तेजस्वी के प्रॉमिसेस हैं वो अनप्रैक्टिकल है, नहीं हो सकती है, इतनी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। बीजेपी के लोगों को तो तेजस्वी यादव जी से प्रश्न, मैडम चुप रहिए जरा सा, हम लोगों को भी बोलने दीजिए। तेजस्वी बोलिए, सर्जन जी बोलिए। बीजेपी के लोगों को पूछने का अधिकार नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी खुद कहे थे प्लीज कि 2 करोड़ आदमी का नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया घर में भेज देंगे, वो आदमी कैसे क्वेश्चन करेगा तेजस्वी यादव से? उससे क्या गठबंधन में क्वेश्चन करने का मुंह नहीं है। देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलकर। एक बार और मैं चला जाता हूँ नीचे। बोलते हैं क्योंकि जनता तय कर रही है कि हम नेताजी लोग को बोलने नहीं देंगे। अब मैं उसके किसी के पास, आप बोल चुके हो। हाँ तो मत खींचा करिए भाई, नहीं आप बोल चुके हैं ना। जो नहीं बोला कोई पक्ष बात नहीं हो रहा है, कोई क्या। सबसे पहले एक मिनट राजद कांग्रेस मत कीजिए। आप जनता से सवाल लेने के लिए आए हैं, जनता से सवाल। तो वही कर रहा हूँ भाई, मैं वही कर, मेरी बात वही कर। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ, आपके श्री राम बोल देने से श्री राम नहीं हो रही। श्री राम मेरी बात को मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम। इसका मतलब ये नहीं है भाजपा ने पेटेंट करा लिया श्री राम को। जय श्री राम कौन बोला इस कार्यक्रम में? किसी के मुंह से आपने सुना जय श्री राम? ये आप हैं जो जय श्री राम यहाँ से हो रहा है। अरे मंच से किसने? मैं कार्यकर्ता को बोल रहा हूँ। तो 100 लोग सपना में भी मेरा श्री राम का आशीर्वाद है कि इनके सब मेरा 2 ही सवाल श्री राम आते हैं। उधर की आवाज नहीं जा रही है। एक मिनट शुभम प्लीज माइक रखिए, अभी जनता के बीच
नीतीश हूँ, मंच से कोई नहीं बोलेगा। कोई नेता नहीं बोलेंगे। मैं, हमारे मेयर पति साहब बैठे हुए हैं इस मंच पर, खड़े हैं, मंचासीन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता भी बैठे हुए हैं। अरे खड़े हैं, मंचासीन, अरे खड़े हैं, हम उनको बैठना ही कहेंगे। अब मैं इन दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये चुनाव बिहार का है, विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा स्तर का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर स्थानीय समस्या क्या है, इसके ऊपर चर्चा ना करके तेजस्वी यादव क्या करेंगे और नीतीश कुमार के। तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो बेगूसराय के भी तो सीएम बनेंगे भाई। मेरा सवाल है रुको ना सीएसआर के बात। मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ। अरे रुकिए, नहीं सवाल नहीं देंगे बोलने। अरे 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप भी बोल चुके हैं, नहीं इधर आप लोग बोल चुके हैं। हाँ बोलिए। देखिए, स्थानीय समस्या, आप जिस कॉलेज में प्रोग्राम करवा रहे हैं, देखिए कितना जल जमाव है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ कितने बच्चों को मलेरिया डेंगू होगा, प्रतिनिधि मंच पे खड़े। आप देखिए, हो गई, समय थोड़ा कम है। आप गाते भी बहुत अच्छा है, मैं आप ही से खत्म करूंगा। मुझे पता चला गाते बहुत बढ़िया। अब गाना सर, एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि आप जो बोलते हैं कि राजद महागठबंधन को कि भ्रष्टाचारी और रेपिस्ट, सबसे बड़ा रेपिस्ट तो आपके पार्टी में है, ब्रजभूषण शरण सिंह। गनवा सुनाएंगे, हमारे गनवा सुनाओ, समय कम है, आवाज आ रही। 2 मिनट। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह, गाना नाम ले लिया, नोट हो गया गाना। कुलदीप सेंगर, अरे गाना सारे भ्रष्ट। मैं एक लाइनें बोलता हूँ, जल्दी। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। चलिए, किसकी बारी है ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इतना ही है, मंच पर मौजूद नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए अपने लिए, जोरदार तालियां। आज बेगूसराय से बस इतना ही, कल इलेक्शन यात्रा में मुलाकात होगी। मुंगेर में ये सफर आगे जारी रहेगा। फिलहाल सीधे रुक करते हैं नोएडा स्टूडियो का क्लियर कट रंजीत कुमार के साथ। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। क्या भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में एक बड़ा यू टर्न आने वाला है? क्या ट्रेड और टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं? क्या